एक व्यक्ति जो इतनी बार परीक्षा दे चुका है वो बार बार परीक्षा दे। मैं तो इस पर बात ही करने वाला था कि सरकार चली गई। विपक्ष में होने के नाते मैं चाहता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार मिल बैठे। विधानसभा का सत्र अगर बेहतर चलाना है, ज़्यादा कामकाज करना है, तो आदमी को आत्मशासन का पालन करना पड़ेगा, सब तभी संभव है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नियोजित शिक्षक अपनी हक को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कल किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले दिनों लगातार जो नियोजित शिक्षक है वो सड़कों पर उतरे हुए। पर पूर्व शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता, देखिए उनका कहना है कि जब हम शिक्षा मंत्री का कमान संभाले थे, कई लोग आए थे, हमसे बात भी किए और हम विचार भी कर रहे थे, पर 10 दिन के अंदर सरकार ही पलट गई। देखिए, उनका कहना था कि जो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी हमने देखा है। सवाल किया गया, क्या जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलिएगा, ये तमाम जो बातें हैं वो रखिएगा। तो साफ शब्दों में कह रहे हैं, सदन है, यहाँ पे तमाम चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। उतना ही नहीं, जो नए अध्यक्ष बने हैं बिहार विधानसभा के, किस तरीके से काम करेंगे, क्या विपक्ष की आवाज़ सुनेंगे, तमाम मुद्दे को लेकर हमने बात किया है आलोक कुमार मेहता और जो नए अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर यादव, क्या कुछ करें तमाम मुद्दे को लेकर। पहले आप वो सुने। नंद किशोर यादव जी 7 बार के माननीय विधायक रहे हैं और विभिन्न संवैधानिक और असंवैधानिक पदों पर उन्होंने कार्य किया है, उसका अनुभव है उन्हें। हमें पूरी अपेक्षा है कि उनके अनुभव का लाभ इस सदन को और इस सदन होने में जनहित में जो डिस्कशंस होते हैं, जनहित की जो समस्याएं हैं, जन सरोकार हैं, उन पर डिस्कशन ही नहीं, उसको निर्णायक हद तक ले जाने में अध्यक्ष की भूमिका होती है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं और हमें विश्वास है कि नंद किशोर बाबू अपने इस जिम्मेवारी का पूरी तरह निर्वहन करेंगे, जिनकी जिम्मेवारियों से आम जनता का हित जुड़ा हुआ है। आलोक जी, क्या लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को सुना जाएगा, जो मुद्दे आप लोग उठाएंगे? मैं वही अपेक्षा करता हूं और हमें विश्वास है कि 7 बार जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनको इतना अनुभव जरूर हो गया होगा और लोगों की समस्याएं जो सीधे सीधे इस सदन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ पीपल है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हाउस ऑफ पीपल है, आम लोगों की समस्या सीधे सीधे माननीय विधायकों के माध्यम से सदन में आती है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का काम है और मैं समझता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है और मैं शुभकामना देता हूं कि निष्पक्षता के साथ सदन चलाकर आम जनता के सरोकार को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था, उसे किस रूप में देखते हैं, कैसे सदन में उनके लिए आवाज़ उठाएंगे? देखिए, नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं, बहुत ऐसी जो भावनात्मक समस्याएं सिर्फ नहीं हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मानवीय समस्याएं भी हैं। अब एक व्यक्ति जो इतनी बार परीक्षा दे चुका है वो बार बार परीक्षा दे। मैं तो इस पर बात ही करने वाला था कि सरकार चली गई, मैं शिक्षा मंत्री बनाया गया था, तो एक सप्ताह में मैंने बात ही शुरू कर रहा था उस पर, इसी बीच सरकार चली गई। हमारे पास भी आए थे लोग रिप्रेजेंटेशन लेके, हमने उसको स्थिरता के साथ उस पर। अब विपक्ष में होने के नाते किस तरीके से उसे? विपक्ष में होने के नाते मैं चाहता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार मिल बैठकर करे और ये लाठी डंडा का प्रयोग कर किए बिना और शिक्षकों के साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ, चूँकि बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन किया गया था और नियोजन कोई उनका अपना निर्णय नहीं था, ये सरकार का निर्णय था। तो जब आपने नियोजन किया तो उसके आगे की चीज़ों को भी देखना आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप बोले कि जब शिक्षा मंत्री बने थे, फाइल देख रहे थे, कुछ लोग भी आए थे, क्या लगता है जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जाइएगा, ये तमाम जो प्लानिंग है? देखिए, ये पूरा सदन है, पूरा सदन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने वॉकआउट किया था। वॉकआउट किस लिए किया था? उन्हीं शिक्षकों की जायज़ मांगों के पक्ष में किया था जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे और प्रजातंत्र में धरना पर बैठना, प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने यदि रिप्रेजेंटेशन दिया
तो हम लोग उस पर मतलब हम लोगों ने उस पर प्रजातांत्रिक ढंग से सदन में उसको उठाने का काम किया, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसी समस्याओं को एड्रेस करे। धन्यवाद। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, पहले तो बताइए सर। आज आपने नई भूमिका की शुरुआत की है, सभा में लंबे, क्या आपकी तरफ से? देखिए, मेरा लंबा अनुभव है विधायी कार्यों का। सरकार में मंत्री रहा, विधायक तो रहा ही, नेता प्रतिपक्ष रहा और अभी नई जिम्मेवारी मिली। तो अभी क्या है, कांटों का ताज है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हम सबके सहयोग से बेहतर ढंग से सबका संचालन कर पाएंगे, सबको संतुष्ट भी कर पाएंगे। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी से मानते हैं आप? पर क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आपको सर्व स्वीकार्यता मिली है। देखिए, बड़ी जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन ये हमारे लिए अवसर भी है कि ताकि हम निष्पक्षता से काम करके लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकें। हाँ बिल्कुल, लालू जी भी आए थे, राबड़ी जी भी आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री आए थे, सभी दलों के नेता आए थे, सब सम्मत चुनाव हुआ है। सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। ठीक है सर, थैंक यू सर। माना जाता है कि आप बहुत फॉलो करते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से विधानसभा का सत्र अगर बेहतर चलाना है, ज़्यादा कामकाज करना है, तो आदमी को आत्मानुशासन का पालन करना पड़ेगा सबको, तभी यह संभव है। और मेरी कोशिश होगी कि हम सबको विश्वास में लेके बेहतर ढंग से संचालन का काम करें। तो अभी आप आलोक कुमार मेहता को सुन रहे थे, पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, और नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया है। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जो पात्रता परीक्षा लेने की बात हो रही है उसको नहीं देना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि किन्हीं का 1 साल उम्र बचा है, किन्हीं का 5 साल उम्र बचा है, कई बार हम लोगों ने परीक्षा दिया है, अब क्यों दे। देखिए, एक और जहाँ जो नियोजित शिक्षक है उनसे परीक्षा लेने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक इसके खिलाफ है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मिलने के लिए। क्या कुछ हुआ था, हमने आपको तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाया है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या जो नियोजित शिक्षक है, जिनको कहा जा रहा है कि इस सदन मतलब जो बजट सत्र चल रहा है ख़त्म होते होते राजकर्मी का दर्जा हम लोग दिलवा कर रहेंगे। देखिए, विपक्ष के विधायक लगातार ये कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि कब जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा मिलता है। एक और जहां नियोजित शिक्षक हैं जो राजकर्मी के दर्जे के लिए अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के भी लोग हैं जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।